अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बड़े के आलू गोश्त की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं एकदम ऑथेंटिक तरीके से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है और जब आप इसको बनाओगे ना, सच में इसी तरीके से आप बार बार बनाना पसंद करोगे। तो रेसिपी पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 किलो गोश्त। ये बड़े का गोश्त है। अच्छे से पहले इसको क्लीन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमें एक प्रेशर कुकर लेना है और प्रेशर कुकर में हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैं 1 कप सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप कौन सा ऑयल खाते हैं प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और देखिए, जो टेस्ट ना सरसों के तेल में आता है गोश्त का, वो और किसी में नहीं आता, स्पेशली आलू गोश्त में। तो पहले तेल को एकदम धुआंधार गर्म कर लिया, उसके बाद थोड़ा ठंडा कर लिया। अब देखिए, इसमें डालेंगे हम एक बड़े से साइज का प्याज स्लाइसेस में कट किया हुआ। प्याजों को यहाँ पर हमें फ्राई करना है। प्याजों में यहाँ पर गोल्डन फ्राई कलर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, प्याजों में गोल्डन फ्राई सा, इस तरह से गोल्डन सा कलर आ गया है। तो बस अब इसमें ऐड करेंगे हम गोश्त। और गोश्त को डालने के बाद ना हमें 10 मिनट हाई फ्लेम कर अच्छे से भूनना है। तेज गैस पर अच्छे से 10 मिनट के लिए भून लीजिएगा, ताकि जो गोश्त का ना कच्चापन होता है ना, एक हिक्सी होती है, वो निकल जाएगी। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके बारे में जानकर उनका रिप्लाई कर मुझे बेहद खुशी होती है। तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर गोश्त को हमने भून लिया है 10 मिनट। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी ना हम अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है ना, वो निकल जाए। तो देखिए, 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छे से हमने यहाँ पर गोश्त को भून लिया है। ये देखिए इस तरह से। और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो अब जाएंगे पाउडर मसाले। 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सौंफ का पाउडर ज़रूर डालिएगा। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि 1 किलो की क्वान्टिटी में बना रहे हैं ना, तो नमक 2 छोटे चम्मच ही जाएंगे ना। आधा किलो में 1 छोटा चम्मच, 1 किलो में 2 छोटे चम्मच। अब देखिए, मसाले डालकर थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अभी हमने लो कर दिया है, ताकि मसाले जले ना। अब इसमें जाएंगे टमाटर। तो यहाँ पर देखिए, हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए। इसको रफली कट कर लीजिएगा, ऐसे ही जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं। अब टमाटर डालकर इसको हमें थोड़ा सा भूनना है। तो फ्लेम को यहाँ पर अभी हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। टमाटर थोड़े से गल जाएँ, ये देखिए इस तरह से, और मसाला थोड़ा सा भुन जाए गोश्त के साथ। तो 5 से 6 मिनट फ्लेम को हाई कर हमने गोश्त को अच्छे से मसाले और टमाटर के साथ भून लिया है। अब इसमें जाएगा गोश्त को गलने के लिए पानी। तो यहाँ पर देखिए, मैं पानी ऐड कर रही हूँ, 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। 250 ml का ये कप है, तो 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप गिलास से नाप रहे हैं ना, तो 1.5 गिलास पानी ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए, पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर पहले 1 कप किया था मैंने इसमें पानी, और अब आधा कप और डाला है। टोटल 1.5 कप हमने डाल दिया है। अब इसको कवर कर देंगे, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो पानी की क्वांटिटी भी कम जाएगी और गोश्त जल्दी भी गलकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर प्रेशर कुकर का लिड लगा दिया है। 1 विजिल आने देना है हाई फ्लेम पर। उसके बाद 50 मिनट हमें लो फ्लेम पर पकाना है। अब यहाँ पर हम खोल कर देख लेंगे। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर गोश्त में अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी है ना, तो फ्लेम को हाई करेंगे। हाई फ्लेम कर यानी गैस तेज कर ना अच्छे से इसको भून लेंगे गोश्त को। तो जितना भी पानी है वो सूख जाए, तो इतना हमें इसको भूनना है, एकदम मसाला अच्छे से भुन जाए। ये देखिए, टमाटर भी एकदम मैश हो चुके हैं, गोश्त अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसमें डालेंगे हम आधा कप दही। दही डालते वक्त ना गैस को स्लो कर लिया करें, क्योंकि दही ना हाई फ्लेम पर डालेंगे एकदम पकते हुए में, खदकते हुए में, तो दही फट जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने गोश्त को थोड़ा सा और दही डालकर भून लिया है। ये देखिए, दही डालकर भी गोश्त अच्छे से भुन चुका है। इसकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप भूनेंगे ना गोश्त में, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। खूब अच्छे से हमने इसको भून लिया है। इस तरह की अगर आपको और भी रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आपको बहुत सारी बड़े की रेसिपी, मटन की रेसिपी, चिकन की रेसिपी मिल जाएंगी। अब देखिए, जब गोश्त अच्छे से भुन गया तो यहाँ पर जाएंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम आलू, जिसको छीलकर 2-2 पीसेज में कट कर लिया। आलू को धो लिया। उसके बाद इसमें आलू चले जाएंगे। आलू डालकर 1 मिनट हम भून लेंगे। फ्लेम को हाई रखिएगा।
हाई फ्लेम पर ही हमें भूनना है थोड़ा सा आलूओं को गोश्त के साथ। देखिए गोश्त तो खूब अच्छे से भून चुका है। तो बस ग्रेवी के लिए अब इसमें डालेंगे पानी, आलू गलने के लिए ग्रेवी के लिए। तो जितनी पतली आप इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं सालन, उतना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैंने अभी 1 कप ऐड कर दिया, उसके बाद आधा कप और ऐड कर दिया। टोटल यहाँ पर 1.5 कप पानी ऐड कर दिया। जैसे कि मैंने बताया जितनी पतला आप सालन रखना चाहते हैं उतना पानी ऐड कर सकते हैं। मैं मीडियम रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिड लगा देंगे प्रेशर कुकर का और यहाँ पर 2 सीटी लेनी है हाई फ्लेम पर। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और इसी तरह बंद गैस पर छोड़ दीजिए प्रेशर निकलने तक। जब प्रेशर निकल जाएगा प्रेशर कुकर का तब इसको खोल कर देखेंगे और ये लीजिए हमारा बेहतरीन सा आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 से 2 मुट्ठी कट किया हुआ हरे धनिया ऐड कर दीजिएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, सच में बेहद लजीज ये आलू गोश्त बनेगा। एक बार ट्राई कर कर देखिए, इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और बस ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। तो आप इसको ना खमीरी रोटी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। या फिर तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर चपाती के साथ, चावल के साथ, जैसे चाहें आप वैसे खाएं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है, पर बनाएं ज़रूर। और जब भी आप इसको ट्राई करते हैं एक बार कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी। तो गोश्त कितना गला है ये भी चेक करवा देंगे और आलू कितने गले हैं ये भी चेक करवा देंगे। ये देखिए गोश्त कितने अच्छे से गलकर तैयार हुआ है, आलू भी अच्छे से गल गए हैं। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो जब भी आप ट्राई करें प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।